बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करें, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर और उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहा जाता है। याद रहे, जिस कंपाउंड में, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O के साथ OH अटैच हो तो ऐसे कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। C double OH is a functional group of carboxylic acid and this is named as carboxyl। C double bond OH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। याद रहे, कार्बोक्सिल ग्रुप में दो फंक्शनल ग्रुप हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो याद रहे, इसको बोला जाता है बाई फंक्शनल कंपाउंड। बाई फंक्शनल कंपाउंड का मतलब क्या है? इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक है OH, दूसरा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे। हमें ऐसा लगता है कि ये अल्डिहाइड जैसा बिहेवियर शो करेगा और ऐसा लगता है अल्कोहल जैसा बिहेवियर शो करेगा, लेकिन बाद में हमें पता लगेगा कि ये दोनों की तरह बिहेवियर शो नहीं करता। वजह बाद में देखेंगे। फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिल इज अ बायफंक्शनल कंपाउंड। व्हाट इज दिस R? दिस R may be alkyl, this may be aryl और this may be हाइड्रोजन। ये अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, जब ये अल्काइल होगा तो बोला जाएगा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब ये एराइल होगा तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे। याद रहे, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड भी कहते हैं, लेकिन कौन से वाले? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को। याद रहे, ओनली एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कॉल्ड एज फैटी एसिड। इसको फैटी एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि फैट्स और ऑयल में से डिराइव किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि फैट्स और ऑयल का एक फार्मूला है। फैट्स को क्या कहते हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। अगर आपको नहीं पता तो हम चैप्टर नंबर 21 में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसमें लिपिड्स आता है। ये फैट्स बनते कैसे हैं? CH2OH, CHOH, CH2OH, इसका नाम है ग्लाइसिरोल, या दूसरा नाम क्या है? 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल। इसका नाम क्या है? ग्लाइसिरोल है। जब ग्लाइसिरोल को ट्रीट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, 3 moles ऑफ R, C double bond OH, so when glycerol react with carboxylic acid, it produces esters। ये हम सिंपली कहते हैं, जब अल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन। ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 18 में, द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल, व्हिच इज अ टेस्ट बाय व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई अल्कोहल्स। ठीक है, अब होगा क्या? ये किसका जाएगा? H, इसका जाएगा OH। क्या बनाएगा? वाटर, और ये कार्बन इसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर दूसरे का जाएगा H, इसका जाएगा OH। ये 3 है ना टोटल 3 है। अभी उसके साथ अटैच हो जाएगा तो इससे प्रोडक्ट बन जाता है TG। और इस TG ट्राइग्लाइसराइड्स। क्या बोलते हैं? ट्राइग्लाइसराइड्स। फिर हम कहते हैं अगर ये R होगा अनसैचुरेटेड तो बोलेंगे ऑयल, और अगर ये R होगा सैचुरेटेड तो बोलेंगे फैट्स। समझ आ रही है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट्स? ऑयल होता है अनसैचुरेटेड और फैट्स होता है सैचुरेटेड। ठीक है, ये R सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होता है। जब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से फैट्स और ऑयल बनते हैं, इसको दोबारा तोड़ देंगे तो क्या बनेगा? फैटी एसिड बन जाएगा। तो कहने का मकसद ये, इनको फैटी एसिड इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब हम फैट्स या ऑयल को तोड़ देते हैं तो उनसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक नहीं होते, ये सिर्फ एलिफैटिक होते हैं। अब आते हैं डेरिवेटिव्स की तरफ।
डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं? याद रहे वो कंपाउंड कि जब हम इसके OH में से कुछ चेंजेस करें, OH में से अगर R में चेंजेस करने से कुछ लाएंगे तो उसको डेरिवेटिव नहीं कहेंगे, डेरिवेटिव होगा तो OH वाले से होगा। अगर हम इस OH को हटा के X लगा दें तो ये बन जाएगा एसिड हैलाइड। क्या बनता है? एसिड हैलाइड। और इसको हम कहां इस्तेमाल करते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। याद है मैंने कहा था कि जब बेंजीन को ट्रीट करते हैं एसिड हैलाइड के साथ या ट्रीट करते हैं एनहाइड्राइड के साथ तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है। अच्छा फिर मैंने क्या कहा था, दूसरी जगह पे कहा था कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से अल्डिहाइड ही बनता है, सिर्फ कीटोन बनता है। कहां पढ़ा था? चैप्टर नंबर 19 में प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन का आखिरी रिएक्शन। ठीक है। अच्छा when this OH is replaced by NH2 जैसे बोला जाएगा एमाइड। These are the derivative of carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड का H गया, R आया तो ये बन जाता है एस्टर। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर निकल जाता है तो ऐसे बन जाता है। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड से आया, दूसरे से आया, एक से गया OH, दूसरे से गया H, तो निकल गया क्या? वाटर। जब वाटर निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड कहते हैं या एनहाइड्रस फॉर्म कहते हैं। एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड। और ये है नाइट्राइल। नाइट्राइल भी डेरिवेटिव है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रहे एक और इंपॉर्टेंट बात, इन चारों में हमें कार्बोनाइल ग्रुप नजर आ रहा है तो हम कह सकते हैं डेरिवेटिव है। इसमें नजर नहीं आ रहा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है फिर भी। ठीक है। हम एक और बात करते हैं, इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसकी भी करते हैं हाइड्रोलिसिस तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रहे अगर कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है और अगर एक कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है सो दैट इज कंसीडर्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ रही है? इन सब को अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें तो हाइड्रोलिसिस से बनता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन ये तो हम रिएक्शन में पढ़ेंगे। एमसीक्यू में आता है all derivative of carboxylic acid can be reconverted into carboxylic acid by one common reaction and that one common reaction is hydrolysis। किस common reaction से हम derivative को carboxylic acid में कन्वर्ट करते हैं? हाइड्रोलाइसिस। तो अगर आपसे कोई कहे इसमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है फिर कैसे डेरिवेटिव, तो आपने कहना है डेरिवेटिव के लिए शर्त ये नहीं है कि कार्बोनाइल ग्रुप हो, शर्त ये है कि जिस कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस की जाए और उससे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए उसको हम कंसीडर करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अच्छा अब आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर के। हम किसी भी कंपाउंड को नेम करते हैं तो दो सिस्टम, एक सिस्टम है कॉमन जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं और दूसरा आयोपैक्स सिस्टम। कॉमन सिस्टम में हम कॉमनली नेम देते हैं, कोई हमें रूल फॉलो नहीं करने पड़ता है, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इस कंपाउंड को हमने नाम दिया फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये निकला है वर्ड फॉर्मिका से एंड फॉर्मिका मीन रेड एंड्स। ये कंपाउंड फॉर्मिका से निकला है मतलब रेड एंड्स में से हमें मिले हैं तो इसे बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, क्योंकि निकला है एसीटम से। एसीटम मीन्स विनेगर। पढ़ा हुआ है। इन तीन कार्बन एटम वाले कंपाउंड को बोला जाता है प्रोपियोनिक एसिड। प्रो का मतलब फर्स्ट, पियोन का मतलब फैट्स। तो मतलब जो फैट्स में हमने डिस्कवर किया सबसे पहले कंपाउंड को उसमें तीन कार्बन एटम थे तो इसे प्रोपियोन कहते हैं। प्रो मतलब फर्स्ट and pion mean fats।
इसमें है 1 2 3 4 कार्बन एटम। इसको बोला जाता है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्यूटायरम से निकला है। ब्यूटायरम का मतलब बटर। जब बटर खराब हो जाता है तो उसमें एक गंदी स्मेल स्टार्ट हो जाती है, वो गंदी स्मेल इस कंपाउंड की होती है। ठीक है, तो ये है क्या? फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, या ये निकला है ब्यूटायरम से, और ब्यूटायरम का मतलब बटर है। ठीक है, इसके अलावा ये 5 कार्बन एटम वाला जो है इसको वैलेरिक एसिड कहते हैं। याद रहे ये सारे नाम जो है कॉमन नेम है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स दे दिया जाता है, या कोई ऐसी बेस है जो हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देती। फॉर्मिक एसिड से पता नहीं लगता कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 है, 3 है, 4 है। मतलब कॉमन नेम डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड। तो 5 कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को वैलेरिक कहते हैं, 6 कार्बन वाले को कैप्रोइक एसिड कहते हैं। कैप्रोइक एसिड चलिए मैं बता देता हूँ, सिर्फ 6 वाले एटम है भाई काफी है। ये है 1 2 3 4 5 6, इसको बोला जाता है कैप्रोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक प्रोपायोनिक, ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड और कैप्रोइक एसिड। ठीक है, अब एक और बात सुनिए, अगर आपसे कोई कहे अल्फा कार्बन कौन सा है, तो आपने कहना है फॉर्मिक एसिड में अल्फा कार्बन नहीं। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन नहीं है। यहां पर फंक्शनल ग्रुप के साथ एक कार्बन है, अल्फा कार्बन। इस वाले कार्बन का अल्फा नहीं बोलेंगे, इसके साथ वाले का अल्फा बोलेंगे। इसमें कितने कार्बन है? अल्फा और बीटा कार्बन। ठीक है, इसके साथ वाला देख लेते हैं, अल्फा है, बीटा है, गैमा। ठीक है, फिर इसके साथ वाला क्या है? अल्फा है, बीटा है, गैमा है, डेल्टा। ठीक है, इसके बाद एप्सिलॉन आता है, ईटा आता है, जीटा आता है। ये क्या है? ये लैटिन लेटर्स हैं, जैसे हम कहते हैं सॉरी ग्रीक लेटर्स हैं, जिसे हम अल्फाबेट में ABCD बोलते हैं ना, इसी तरह ग्रीक लेटर्स में हमारे पास पहला लेटर है अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ईटा, जीटा, पाई एंड सो। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास अल्फा, बीटा, गैमा। असल बात ये है अल्फा कौन सा है? कार्बोक्सिल वाला अल्फा नहीं है, उसके साथ वाला अल्फा। ठीक है, अगर आपको कोई कहे इस कंपाउंड का नाम बताएं, तो आपने क्या कहना है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। अच्छा, चेन तो सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसमें क्या है? ये अल्फा नहीं है, अल्फा तो ये है, ये वाला अल्फा नहीं है। अच्छा, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गैमा है। अल्फा पे क्या है? मीथा है। अक्सर गलती हो जाती है, इसको बीटा मीथाइल बोल देते हैं, तो बीटा ये नहीं, ये अल्फा है। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अल्फा पे मीथाइल। कितने कार्बन है? 4, तो बोल देंगे ब्यूटायरिक एसिड। ये हो गया कॉमन सिस्टम टू नेम द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आते हैं आईपेक की तरफ। आईपेक में सिर्फ एक बात है, हमने अल्केन का ई हटाना है और ओइक एसिड लगाना है, तो बन जाएगा अल्कनोइक एसिड।